तो अब हम आज जो करेंगे वो है हमारा यूनिट 2 का एक समरी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि है एन ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसके सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं कल तक, आज इसकी हम समरी करने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं क्या क्या हमने अब तक पढ़ लिया है इस यूनिट के अंदर। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ सिस्टम विच इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स टू असिस्ट दैम इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वेरियस लेवल्स पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो एक बेटर वे में डिसीजंस ले पाएँ। मैनी फर्म्स हैव कस्टमर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, marketing information system, these सब systems use information for the purpose of decision making। तो कई सारी फर्म्स हैं जिसमें कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, उनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और इसके अलावा उनके सब सिस्टम्स भी हैं ताकि जो डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प कर पाए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी। तो इसकी डेफिनेशन जो है शेवार्स के अकॉर्डिंग, Management Information System is a system of people, equipment, procedure, documents and communications that collect, validates, operates, transforms, stores, retrieves and presents data for use in planning, budgeting, accounting, controlling and other management process। तो जो शेवाज हैं उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है इसकी MIS की, वो ये कि ये एक सिस्टम है पीपल्स का, ठीक है, जो इक्विप्ड हैं पूरी तरह से, लाइक उनके पास इक्विपमेंट हैं, किस तरह के प्रोसीजर्स, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डॉक्यूमेंट्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, लाइक उनको पास सारी इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्ट की जाती है, फिर वैलिडेट किया जाता है, ताकि ऑपरेट, ट्रांसफॉर्म्स, स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रेजेंट डेटा, ठीक है, ताकि वो प्लानिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग एंड अदर मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। तो ये इसको दूसरी वे में भी हम कह सकते हैं, MIS इज स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड व्हेन नीडेड, वेयर नीडेड एंड वेयर नीडेड। फर्दर द सिस्टम रिप्रेजेंट द इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ऑफ द बिजनेस। तो MIS क्या है? एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन जब भी हमें चाहिए, जहाँ भी हमें चाहिए, ठीक है। और सिस्टम क्या करता है? इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क का जो है वो भी प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए। प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंटेलिजेंस टू प्लान, एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल, ये एफबी कॉर्निश की डेफिनेशन थी, ठीक है। तो MIS को हम कह सकते हैं कि MIS क्या है? हमारा पर्पसफुल सिस्टम है जो हमें एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि जो हम हर लेवल पर अपने मैनेजमेंट की हेल्प कर पाएँ डिसीजंस लेने के लिए। अब इसको हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट, जो MIS है वो क्या है? बिजनेस इनटू इंफॉर्मेशन प्लस टेक्नोलॉजी प्लस पीपल। तो ये हमारा MIS बन जाता है। ये मैथमेटिकल टर्म में मैंने बताई थी अभी कि मैथमेटिकली अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस इनटू इंफॉर्मेशन प्लस टेक्नोलॉजी प्लस पीपल इक्वल टू MIS, ये बनेगा मैथमेटिकली। और अगर हम बिज़नेस के टर्म्स में बात करें तो MIS क्या है? MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तीनों को मिलाकर एक बनाया गया है MIS, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट मेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग प्लानिंग, ऑपरेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ ऑर्डरली डेटा used for making decisions। और सिस्टम क्या है? सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा MIS हो गया। इसके बाद जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था MIS एंड द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। MIS वर्सेस डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, सॉरी, एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक कवर किया था। तो पहले MIS के बारे में ही इसमें बताया था, MIS इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी टू प्रोग्राम्स। तो ये था, फिर इसका एक डायग्राम मैंने बताया था, ठीक है, कि किस टाइप से MIS वर्क करता है हमारा। तो यहाँ पर आप देखो, सिस्टम प्लानिंग, ऑपरेशंस, मॉनिटरिंग, ऑपरेशंस और शेड्यूलिंग। तो ये सब क्या है? ये एक तरह से क्लॉकवाइज हमारे मूव कर रही है सभी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी MIS की, इट सपोर्ट्स डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस, it uses an integrated database and supports a variety of functional areas, ठीक है। इसके बाद it provides operational, tactical and strategic levels of organization. It is flexible, it can adapt to the changing needs of the organization, which is a big advantages of MIS. For example, human resource management systems, सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम्स एट्सेट्रा, ठीक है।
ये हमने कवर किया था। इसके बाद हमारा जो था ये था डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ये हमारे पहले यूज़ करते थे हम एंशिएंट टाइम्स में। तो हमारे डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स थे जब हमारे पास MIS नहीं था, ठीक है। तो DPS इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा by computers. It represents the automation of routines processing to support operations. Basically, it converts raw data into readable format which can be easily utilized by the pupil. ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जो हमारा डेटा है वो रॉ डेटा जो होता है उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले पीपल्स हैं वो ईजिली उस डेटा को यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। द डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस are data collection, manipulation, storage as used to report and analyze business activities. It is oriented primarily to processing transactions data for day-to-day transactions, ठीक है। तो ये हमारा जो डेटा है यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस होते हैं, लाइक डेटा कलेक्शन होता है, मैनिपुलेट किया जाता है डेटा को, फिर स्टोरेज स्टोर किया जाता है ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर पाएँ अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसके बाद में तो वहाँ तक हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी। अब जो था इसका डायग्राम डेटाबेस का जो DPS है, ठीक है। तो सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, प्रिंटर, ठीक है, और डेटाबेस। तो इस टाइप से फ्लो होती है इसमें इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स में। तो इसके जो एग्जाम्पल्स थे वो टाइपिंग सेल्स नंबर्स इनटू एन इन्वेंट्री कंट्रोल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़, ठीक है। फिर आया डिफरेंस MIS एंड DPS का, कि क्या डिफरेंस है एक्चुअल में। इट यूजेज एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस, it does not use integrated database. It provides greater flexibility to the management. It provides no such flexibility. It integrates the information flow between functional areas. It tends to support a single functional area. तो ये सारे क्या थे इसके डिफरेंसेस हैं अभी, ठीक है। अभी हमारे पास 3 डिफरेंसेस और बचे हैं, 4 सॉरी। It focuses on information needs of all levels of management. It focuses on departmental level support. तो ये सब क्या है, MIS जो है एक कह सकते हैं सिंपल वे में कि ये इंटीग्रेटेड डेटाबेस पे वर्क करता है, पहला जो था। और DPS ऐसा कोई इंटीग्रेटेड नहीं है, ये जो भी डेटाबेस अवेलेबल होता है उसी पे वर्क करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेजमेंट। तो MIS का ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पर DPS ऐसा कुछ नहीं करता। फिर थर्ड था इट इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन फंक्शनल एरियाज़। तो ये फंक्शनल एरियाज़ में इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाता है, पर DPS ऐसा कुछ नहीं करता, ये सिंगल फंक्शनल एरिया पे सपोर्ट करता है, ठीक है। फोर्थ है इट फोकसेज ऑन इंफॉर्मेशन नीड ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये MIS सभी जो जितने भी लेवल्स हैं उन सबकी नीड्स को फुलफिल करता है, पर DPS ऐसा कुछ नहीं करता, ये सिंगल डिपार्टमेंट लेवल पर फोकस करता है ज़्यादा, ठीक है। आउटपुट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, आउटपुट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो DPS का जो आउटपुट होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है, MIS से ग्राफ के फॉर्म में होता है। द मॉडल इज़ सिंपल, समटाइम्स द मॉडल बिकम्स कॉम्प्लेक्स। तो DPS का मॉडल कुछ टाइम के लिए मतलब कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फोकस इज ऑन ऑपरेटिंग फंक्शनैलिटीज़, इट फोकसेज ऑन कन्वर्टिंग डेटा टू अनदर फॉर्म और लैंग्वेज। तो जो MIS है वो ऑपरेटिंग फंक्शनैलिटी पर फोकस करता है, DPS ऐसा कुछ नहीं करता, ओके। फिर हमने इसमें टॉपिक कवर किया था MIS एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। तो MIS ऑफर्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज एट ऑल लेवल्स एंड फॉर ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर DSS के बारे में हमें जानना है बेसिकली कि क्या होता है। तो DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी ईजिली एक्सेस्ड एंड ऑपरेटेड बाई पीपल हु आर नॉट कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। तो DSS क्या करता है, ये उन लोगों के लिए भी इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है जहाँ पर जो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, ठीक है, रेदर देन बिकमिंग अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सब कंप्यूटर स्पेशलिस्ट ही हों जो भी उसमें इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, एंड यूज़र कह सकते हैं। इट हेल्प देम टू प्लान एंड मेक डिसीजंस। इन अदर वर्ड DSS इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन सिचुएशंस दैट आर नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड। तो DSS क्या करता है, ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, लाइक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो प्रोसेस करता है मैनेजर डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, मैनेजर डिसीजन मेकिंग, ताकि ऐसे सिचुएशन में जो उसमें स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है या फिर उसमें मेंशन नहीं है फिर भी वो वहाँ पर काम कर पाए अच्छे से, ठीक है। ये था प्रोवाइड आंसर्स और पॉइंट टू ऑप्टिमल डिसीजंस फॉर मैनेजर्स रैदर। तो ये सारी चीज़ें DSS के बारे में थी। तो इसको हम कह सकते हैं कि DSS डज नॉट रिप्लेस मैनेजर डिसीजन मेकिंग बट
सपोर्ट्स इट एंड मेक्स द प्रोसेस मोर इफेक्टिव। तो DSS क्या करता है, रिमूव नहीं करता कम्प्लीटली मैनेजर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को, बट ये उसको सपोर्ट करता है, पर उसके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं फिर, ठीक है, DSS की हेल्प से। तो DSS के कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पर। एंड MIS दैट सपोर्ट सेवरल मेथोलॉजीज फॉर एक्सेसिंग एंड समराइजिंग डेटा, ए सोफिस्टिकेटेड डेटाबेस। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं अपने प्रीवियस नोट्स को भी गो थ्रू होके, उसमें सब कुछ ये मेंशन है, ठीक है। फिर हमने कवर किया था MIS एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट को। तो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट IRM क्या आता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू accomplish एजेंसी मिशंस एंड टू इम्प्रूव एजेंसी परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन बर्डन्स ऑन द पब्लिक। तो इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट कि इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की थी। तो हमने इसमें पढ़ा था देयर आर 3 क्लासेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, बिजनेस रिसोर्सेज, सिस्टम रिसोर्सेज एंड डेटा रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। फिर हमने एक इसमें डायग्राम भी देखा था कि किस तरह से ये कंपोनेंट्स होते हैं इसके IRM पे, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन स्पेसिस्ट, यूजर्स, इंफॉर्मेशन डेटाबेस। तो ये कंपोनेंट्स हैं IRM के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं बेनिफिट्स हमने करे थे इसमें। बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइज गैप्स एंड डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लैरिफाइज रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर्स एंड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, provide cost saving in the procurement and handling of information, identifies cost benefits of different information resources, actively supports management decision process with quality information। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लेते हैं, इजीली एक्सप्लेन भी किए थे मैंने सभी, ठीक है। फिर हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था एंड यूजर कंप्यूटिंग, ठीक है। तो एंड यूजर्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एंड यूजर कंप्यूटिंग एज इट नेम सेज इट इज़ रिलेटेड टू द यूजर्स हु यूजेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स टू क्रिएट देयर ओन एप्लीकेशंस। तो ये उनके लिए था जो एंड यूज़र्स होते हैं, लाइक जो लास्ट में कह सकते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स होते हैं वो एंड यूज़र्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम्स के, ठीक है। तो यहाँ पर वो कोई एक्सपर्ट या कुछ टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामर्स नहीं होते हैं, वो नॉर्मल सिंपली यूज़र्स होते हैं जो उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमने एक्सप्लेन अच्छे से अंडरस्टैंड किया था फुली। और फिर इसके बारे में हमने एंड यूज़र कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट इन विच यूज़र हैज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ भी गया था, ठीक है। फिर हमने टूल्स पढ़े थे एंड यूज़र के, हमारे क्या सिस्टम टूल्स हैं, डेटाबेस हैंडलिंग में स्प्रेडशीट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डेटाबेसेस, टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया हैंडलिंग टूल्स, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स, वॉइस ओवर IP, ये कम्युनिकेशन टूल थे। और नॉलेज मैनेजमेंट में एक्सपर्ट सिस्टम, डेटा माइनिंग, ठीक है, ये हमने कवर। फिर हमने जो कवर किया था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ MIS की, MIS का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या आइडिया है इसके पीछे बिहाइंड, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने कल ही कवर किया था, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये यूनिट एकदम अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई होगी। आप एक बार अपने एंड से गो थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है इसमें यूनिट में तो आप बिना किसी डाउट के पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना सारा मैंने आपको आज थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया दिया, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट और MIS और स्ट्रक्चर ऑफ MIS सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। आप अपने एंड से गो थ्रू कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। थैंक यू।